हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री, लेसन नंबर 5, व्हेन पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर। What was the demand of the Rani Lakshmibai of Jhansi that was refused by the British? कहता है रानी लक्ष्मीबाई ने कौन सी ऐसी डिमांड रखी थी जिसे ब्रिटिशरों ने मानने से इनकार कर दिया था। Rani Lakshmibai was the queen of Jhansi. She had adopted a son, hence she wanted her son to be the ruler of Jhansi. However, according to Lord Dalhousie's doctrine of lapse policy, an adopted heir will not be allowed to acquire the kingdom once the father dies, and the same will be annexed by the British. Hence, Rani Lakshmibai demand for recognizing her adopted son as the male heir of the kingdom was refused by the British. कहता है रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की रानी थी। उसने एक सन अडॉप्ट किया था जिसे वो चाहती थी कि वो झांसी का राजा बने, मगर अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी निकाली थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसके मुताबिक अगर कोई भी राजा मर जाता है जिसकी कोई भी संतान नहीं है, अगर उसने अडॉप्ट भी कोई सन किया हुआ है, तो वो राजा उस राज्य का नहीं बन सकता और वो राज्य ब्रिटिश इंडिया के साथ मिल जाएगा। इसलिए रानी चाहती थी कि वो उसके लड़के को जो अडॉप्ट किया हुआ है उसे राजा बनाए, मगर ब्रिटिश इससे मना कर देते हैं। What did the British do to protect the interest of those who converted to Christianity? आंसर कहता है लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रिश्चियन बन जाते थे, ब्रिटिशरों ने क्या किया। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. In 1850, a new law was passed to make the conversion to Christianity easier. This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors. Many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs and their ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। 1830 ईस्वी में कंपनी ने मिशनरीज़ को फ्रीली कुछ भी करने का हक दे दिया और ज़मीन जायदाद खरीदने का भी हक दे दिया इंडिया में। फिर 1850 ईस्वी में ब्रिटिशरों ने एक लॉ पास किया जिसके मुताबिक कोई भी इंडियन अगर कन्वर्ट हो जाता है तो वो अपने बाप दादा की जो जागीर है उनकी जायदाद का मालिक बन सकता है। इससे बहुत से इंडियंस को ऐसा लगा कि जो ब्रिटिशर हैं ये हमारे रिलीजन, सोशल कस्टम और हमारी वे ऑफ लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। What objection did the Sipahi had to the new courtages that they were asked to choose? सिपाहियों को कौन सी ऑब्जेक्शंस थी नए कारतूस इस्तेमाल करने में। The new courtages were accepted by the Indian Sipahis as they had the belief that these have been coated by the fat of cow and pigs. The spy had to void the courtese but the religion of Indian spy did not allow them to touch these courteses. Hence, they denied using the new courteses.
जो नए कारतूस लाए गए थे ब्रिटिशरों द्वारा, उसे इंडियन सिपाहियों ने इस्तेमाल करने से मना कर दिया, क्योंकि ये उनके धर्म और बिलीफ के खिलाफ था। उनको पता था, उनको बताया गया कि ये इन जो कारतूस हैं इनको कोड किया गया है किससे, काऊ के फैट से और पिग के फैट से, जो कि इंडिया के सिपाहियों के रिलीजन के खिलाफ था उसे टच करना भी, और उन्हें मुंह से खोलना पड़ता था इस्तेमाल करने से पहले। इसलिए इंडियन सिपाहियों ने उसे इस्तेमाल करने से मना कर दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, स्वस्थ रहें, कोविड-19 नियमों का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।